हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बैच फॉर ग्रेड्स। अगर आप भी अभी क्लास 12th में और प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम को, और उसके बाद आपका सपना है किसी टॉप यूनिवर्सिटी किसी टॉप कोर्स में एडमिशन लेने का, और आपको नहीं पता कि अगर आपने एक बार उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको जो वेट कर रही है। हो सकता है बहुत सारे से बच्चे कंफ्यूज हो, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं बीकॉम करूं या बीकॉम आर्ट्स करूं, दोनों की बात कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपको जो पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें आप करना चाहते हैं अपना ग्रेजुएशन, और अगर इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे। बट आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी डाउट सारे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने सीयूटी एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपने किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप घर बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होता है किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने का, किसी का सपना होता है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब करने का, किसी का सपना होता है कि खुद का बिजनेस क्रिएट करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो इस सब के बारे में आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट बात बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आगे बढ़ूं, तो यानी टॉप कोर्स टॉप करियर आफ्टर बीए, बीकॉम, बीएससी एंड बीबीए, अगर ये कोर्सेज आप कर रहे हैं तो इनके बाद आपको कौन कौन से टॉप करियर्स के ऑप्शन देखने को मिलने वाले। चलिए आगे बढ़ें, अगर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, तो अगर आपकी स्ट्रीम, मैंने यहाँ पे स्ट्रीम और जनरल कोर्सेज जो बच्चा मोस्टली बच्चा करता है जनरल कोर्सेज, अगर आपको मैंने वही बता, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो पर्टिकुलर कोर्स है इसमें कवर नहीं हुआ, तो आप कमेंट से बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप देखिए, मान लीजिए अगर आप आर्ट्स, वन सेकंड मुझे एक मिनट कलर चेंज कर लेने दीजिए। ओके, मान लीजिए आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्टली बच्चा यहाँ पे बीए इन इंग्लिश करता है, या हिस्ट्री करता है, पॉलिटिकल साइंस करता है, साइकोलॉजी करता है, जर्नलिज्म करता है। मोस्टली बच्चे इन्हीं कोर्स करना जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि सब जाते हैं, पर मोस्टली जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से बच्चा मोस्टली इन्हीं कोर्सेज को प्रेफर करता है। अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर भी कुछ बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीबीए हो गया, बीए इन इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ऐसे बच्चे मोस्टली करियर ऑप्शन को जो होते हैं एक्सप्लोर करते हैं। साइंस की अगर बात करें तो बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें बच्चा मोस्टली बीएससी परस्यू करता है। अगर बात करें तो कुछ इंडिसिप्लिनरी कोर्सेज जैसे बीए इन लिबरल आर्ट्स, बीएसडब्ल्यू यानी सोशल वर्क हो गया, ऐसे कुछ कोर्सेज हो गए, यानी बीएड इंटीग्रेटेड हो गया, बीए प्लस एलएलबी हो गया, बीसी हो गया। तो ऐसे कुछ कोर्सेज ऑप्शन है जो बच्चा एक्सप्लोर करता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले थोड़ा आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कीजिए कि बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर सीयूटी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू कर ली है, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर है, और वो सीयूटी एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे करियर ऑप्शन ढूंढ रहा है कि मान लीजिए एसआरसी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको हम लोग आईटी ऑफ कॉमर्स भी बोलते हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी फेवरेट कॉलेज रहने वाला है, जो कि बच्चों की पहले पसंद होती है। अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपको कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले। बात कीजिए अगर मान लीजिए आप लोग बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम के बाद आप लोग अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, और इनके बाद अगर आपको एवरेज सैलरी की बात करूं, तो यहां से कम आप लोगों को 5 to 6 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट तो देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने बात करी, ये स्टैट्स बदला भी है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जिनका लगभग कुछ कुछ ऐसे कॉलेज भी रहते हैं यहाँ पे 6 to 8 एलपीए का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जहां पे आप लोगों को 8 to 10 एलपीए का भी एवरेज प्लेसमेंट जो है देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं वो बीकॉम के लिए, इसके अंदर माने अगर बीकॉम के बाद अगर आप लोग अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या सीए बनते हैं, तो आप लोग को कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सीए की तो आपको पता ही कितनी ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स अगर आप लोग परस्यू करते हैं, तो उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, एनालिसिस बन सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करूं, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो स्पेशली देखा गया है, वो देखा गया है कि आप लोग को लगभग जो है वो 7 to 8 एलपीए का, 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग को लगभग 7 to 8 एलपीए का जो रहता है वो एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है किसी किसी कॉलेज के अंदर। और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे आप लोगों को ये जो प्लेसमेंट होता है ये 8 to 12 एलपीए का भी देखने को मिलता है। तो यानी ये प्लेसमेंट जो स्टैट्स होते हैं, तो आपको मेनली डिफर करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप हर कॉलेज जैसे जैसे कॉलेज चेंज करते जाएंगे, जितना बेहतरीन कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, उस हिसाब से आप लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर आप देख सकते हैं तो आप लोग को 7 to 8 एलपीए का आराम से पैकेज तो यहाँ से लग जाने वाला है। अगर बात करो, अगर आप लोग बीबीए करते हैं, तो आप लोग को बीबीए करने के बाद आप लोग को मार्केटिंग के ऑप्शन मिल सकते हैं, आप लोग एचआर के ऑप्शन आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, सेल्स में अपना करियर बना सकते हैं, ऑपरेशंस में अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत सारे से बच्चे पता है क्या होता है, जो बीबीए कोर्स करते हैं, बीबीए के बाद वो एमबीए भी करते हैं। लाइक वो लोग बीबीए करते हैं, बीबीए बाद वो लोग कैट का एग्जाम देते हैं, और उसके बाद वो लोग करने जाते हैं एमबीए, और वहां से वो लोग फिर अपना जो एमबीए होता है ना, वो मार्केटिंग करते हैं, एचआर करते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो उन लोग को वहां से और ज्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ देखने को मिलती है। लाइक आई एम अहमदाबाद टारगेट करते हैं, आई एम बेंगलोर टारगेट करते हैं, कलकत्ता टॉप आईएम्स हो गए, टॉप भी स्कूल से टारगेट करते हैं बेसिकली ये करने के बाद। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीए इन इकोनॉमिक्स करते हैं, इसके बाद वो लोग इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, आरबीआई यूपीएससी ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब बेसिकली यूपीएससी क्लियर करने का सपना जिनका होता है, वो ऐसा कुछ टारगेट जिनका होता है, वो बीए इन इकोनॉमिक्स करते हैं। जिनको आरबीआई के अंदर ग्रेड बी की जॉब चाहिए होती है, ऐसे बच्चे इन कोर्सेज को पर्टिकुलर टारगेट करते हैं।
इससे पहले आगे बढ़े बता दूं, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि क्लास अभी 12th में है और प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम को और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को और आपको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है इन दोनों एग्जाम को मैनेज करने में, लाइक आपको पता नहीं चल रहा कि इन एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, कैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है, तो आपको कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म है, उसको जाकर फटाफट फिल कर दिएगा। हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स क्लियर करेगी और आपके जितने भी डाउट उनको सॉल्व कर देगी और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फॉर्म जाकर भर कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर सीयूटी फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट है और आप ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो बता दूं आप लोग को कि जैसे आप लोग बीए इन इंग्लिश करते हैं तो आप लोग कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। क्या सिर्फ यही करियर ऑप्शन है? नहीं, यही केवल करियर ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शन तो देखने को मिलते हैं। बट बीए इन इंग्लिश करने के बाद आप लोग यूपीएससी वगैरह, जैसे आप लोग बीए इन इंग्लिश करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद बच्चे लोग जो होते हैं ना वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। चलो ठीक है, हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे या हम लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो बस ये कि ये तो आपके पास ऑप्शन खुला ही हुआ है कि आप ऐसे कोर्स के बाद मेनली जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं ना, बता दूं कि आर्ट्स स्टूडेंट का बहुत ज्यादा ऐसा ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी क्लियर करेंगे। तो मोस्टली जितने भी आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं ना, उनके बाद बच्चे को पहली यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब्स ही देखने को मिलती है, मतलब उनका पहला टारगेट होता है कि वो किसी तरीके से यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब क्लियर करे। लेकिन अगर आप लोग को मान लीजिए यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब के अंदर करियर नहीं बनाना, तो ये कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जैसे कंटेंट राइटर हो गया, एडिटर हो गया, कॉपी राइटर हो गया, तो इनमें भी आप करियर बना सकते हैं। इनमें आपको अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलती है। यानी आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को 4 to 5 एलपीए का एक एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है और किसी किसी कॉलेज में ये आप लोग को 7 to 8 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है इन सारे डोमेन्स के अंदर। इसका मतलब काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलने वाली है। अगर आप बीए इन साइकोलॉजी करते हैं तो आप लोग काउंसलर बन सकते हैं, एचआर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो आप लोग के पास ऐसे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है और इनका भी डिपेंड करता है पैकेज कॉलेज टू कॉलेज। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीए इन साइकोलॉजी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट का सपना होता है उनका बनने का, साइकोलॉजिस्ट बनना होता है, काउंसलर बनना होता है, एचआर बनना होता है। ये इसके बाद आपके पास यूपीएससी और गवर्नमेंट ऑप्शन तो आपके पास खुले ही हुए हैं। साथ में अगर बात करूं तो बीए इन पॉलिटिकल साइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया सिविल सर्विसेज। यानी जो भी बच्चा होता है जो कि बीए इन पॉलिटिकल साइंस करता है, उसका सबसे पहला सपना यही होता है कि किसी भी तरीके से वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करे, यानी यूपीएससी, एमपीपीएससी ऐसे एग्जाम को क्लियर करके कि सर सिविल सर्विस के अंदर अपनी जगह बनाए। और इसका अगर नहीं उसको, इसके बाद तो बच्चों को तो ऐसे भी टारगेट होता है जिनको जर्नलिज्म के अंदर में करियर बनाना होता है या पॉलिसी मेकर उनको बनना होता है, तो ऐसे के अंदर भी अगर उनको करियर बनाना होता है तो वो बीए इन पॉलिटिकल साइंस अपना कोर्स प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप लोग बीए इन पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब आप लोग अगर कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग इन सारे करियर ऑप्शन को ले सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत डिफरेंट करियर ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको पर्टिकुलर हर कोर्स के अंदर जो भी कोर्स है आपका उसके अंदर आपको अगर डिटेल वीडियो जानना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इस वीडियो में आप 10 कमेंट कर दीजिएगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगर उस हर पर्टिकुलर टॉपिक पर 10 कमेंट आएंगे तो वी विल मेक अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें बीए इन जर्नलिज्म की, तो बीए इन जर्नलिज्म की अगर बात करूं तो वहां से आप रिपोर्टर बन सकते हैं, पीआर, ठीक है, एंकर, डिजिटल क्रिएटर, आप ऐसे आप जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग को कॉलेज टू कॉलेज कम से कम आप लोग को यहाँ पे 4 to 6 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट तो देखने को मिलता ही मिलता है। अगर बात करूं मैं बीए हिस्ट्री की, तो देखिए बीए हिस्ट्री अगर आप करते हैं तो बीए हिस्ट्री के बाद भी एक यूपीएससी का जो काफी अच्छा ड्रीम सपना होता है वो भी है, यानी बीए इन पॉलिटिकल साइंस और बीए हिस्ट्री और बीए इंग्लिश, इसके ऊपर मतलब काफी ज्यादा बच्चे जो रहते हैं ना, इनके बाद बच्चे की पहली प्रेफरेंस रहती है कि वो लोग जो है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो रिसर्चर भी आप बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपको जो देखने को मिलने वाली। चलिए अगर हम आगे बढ़े तो अगर बता दूं, अगर आप लोग बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, अच्छा ये तो वही हो गया, सॉरी दो बार स्लाइड आ गई यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज है जिनमें आप लोग ऑटोमेटिक अपना करियर और परस्यू कर सकते हैं। लेकिन देखिए मतलब ये कुछ डिफरेंट कोर्सेज है। अगर बात करूं जैसे आप लोग बीए इन लिबरल आर्ट्स करते हैं तो आप लोग यहाँ से कंसल्टेंट बन सकते हैं, एनालिसिस बन सकते हैं, मीडिया बन सकते हैं, पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को काफी सारे जो है करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। साथ में अगर बात करूं जैसे आप लोग बीएसडब्ल्यू करते हैं सोशल वर्क के अंदर, तो आप लोग यहाँ से एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, सीएसआर ऑफिसर बन सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको पास से काफी सारी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप बीसीए करते हैं तो आप लोग डेवलपर बन सकते हैं, जैसे कि आप वेब डेवलपर हो गया, एंड्रॉइड डेवलपर हो गया, ठीक है, या फुल स्टैक डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, ऐसे के अंदर आप जा सकते हैं। आप आईटी सपोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्टर के अंदर जा सकते हैं, यानी और इसके अंदर आप लोग को कुछ ऑप्शन जैसे एचडी1 सॉफ्टवेयर डेवलपर वन जो बहुत सारी कंपनी में होती है उनके उसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप बीए प्लस एलएलबी करते हैं, अगर आप लोग बीए प्लस एलएलबी परस्यू करते हैं तो आप लोग के पास लॉयर, लीगल एडवाइजर, जुडिशरी के अंदर आप लोग को करियर बनाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो वही वापस से आ गए। चलिए देखिए बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो ऐसे कौन से और डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग चार्टेड प्रोफेशंस के अंदर जाते हैं तो आप लोग सीए, सीएस,
CMA ये आप बन सकते हैं, या आप लोग अगर आप मैनेज MBA या मैनेजमेंट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है जो कि कैट और जीमैट के थ्रू या मैट एग्जाम के थ्रू आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, MBA करते हैं। उसके बाद आपका करियर जो होता है मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में, ऐसे करियर आप बनाते हैं, या ऑपरेशन के अंदर हो गया तो उसके अंदर अपना करियर बनाते हैं। या आजकल तो बहुत ऐसा आ गया है कि MBA इन डेटा एनालिटिक्स भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, बिजनेस एनालिटिक्स इन MBA करते हैं, तो भी काफी अच्छी आप लोग को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अगर बात करूँ तो बैंकिंग एंड फाइनेंस अगर आप करियर बनाते हैं तो आप इन सारे बैंक जैसे IBPS हो गए, SBI हो गए, RBI ग्रेड भी हो गए, यहाँ पे आप लोग नौकरी ले सकते हैं आराम से। और बात करूँ अगर आप अकाउंटेंटिंग या टैक्सेशन के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, और इन तरीके भी आप लोग को काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जैसे आप लोग BSc करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, मान लीजिए आप BSc इन फिजिक्स करते हैं, तो अगर आप BSc इन फिजिक्स करते हैं तो आप यहाँ से साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, UPSC क्लियर कर सकते हैं। UPSC का ऑप्शन आपका खुला ही खुला हुआ है। या आप लोग को किसी कॉलेज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऐसा बहुत ड्रीम है कि भाई मुझे तो प्रोफेसर बनना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप लोग BSc इन फिजिक्स, उसके बाद आप लोग करेंगे MSc मास्टर्स, और उसके बाद आप लोग PhD वगैरह करके आप लोग आराम से इन प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं। अगर आप बात करें तो BSc इन अगर आप लाइफ साइंस करते हैं तो आप लोग फार्मा रिसर्च में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर बात करूं इन्वायरमेंटल साइंस के नहीं होगा, BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस करते हैं तो आप लोग इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, NGO में जा सकते हैं, रिसर्च में करियर बना सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग BSc इन मैथमेटिक्स करते हैं तो आप लोग स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, ऐसे आपको कुछ टॉप करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और हाँ, इन सबके बाद आपके पास गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, साथ में आप अगर खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो आप वो भी आराम से करिए परस्यू कर सकते हैं। बता दूं अगर आप लोग अभी क्लास 12th में हैं और सेम चीज अगर आप CUT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मिलना चाहिए कि आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप लोग को मिल सके क्विजेस फॉर GK एंड वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स मिल सके, आपको मोटिवेशनल कोटेशन मिल सके, यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन मिल सके, प्रोसेस की सारी अपडेट्स मिल सके, कौन सा यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे आने वाला है, इसकी क्या रिजल्ट पॉलिसी होती है, कौन कौन से टॉप कोर्सेज जिनमें आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, तो आप इस सबके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो में कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग पर्टिकुलर किस किस कोर्स के ऊपर एक ब्रॉड एक ऐसा वीडियो चाहते हैं जिसके अंदर एकदम डिटेल में डिस्कशन करें कि भाई इतनी इतनी टोटल करियर अपॉर्चुनिटी जो आप बना सकते हैं, इतना इतना आपको पैकेजेस मिलने वाला है इस पर्टिकुलर करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इस कॉलेज से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन आपको मैंने वही बताया कि आप लोग को हर उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप लोग को 10 कमेंट्स करने होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर ऐसा होता है तो हम उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें समझी उनको अच्छे से करिए, अपनी CUT एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और सोचिए कि आप अपने करियर में कैसी नई डायरेक्शन ला सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।